हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो करेंगे वो क्लास 5th क्लास है। ये हमारी स्टैटिक जीके की ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो उससे से वो सीरीज है। ये 4 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। आज हम 5th क्लास करेंगे। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन संख्या 142 से आगे के प्रश्न करेंगे, जिसमें हम बाकी के जो प्रीवियस ईयर से पूछे हुए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे। 4 क्लास में हमने कंप्लीट किए थे, 141 तक हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। होप आप लोगों को ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होती है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्लासेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्रश्न संख्या 142 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का क्या नाम है? तो प्रथम शोध केंद्र जो है उसका नाम जो है दक्षिण गंगोत्री नाम है। दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपका प्रथम शोध केंद्र है जो कि आपका अंटार्कटिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 143 है, पासी कोंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पासी कोंकी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो लोक नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 144 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फ्रॉम फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो लद्दाख के जो नृत्य है वो जो है इसको हम शाही डांस के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो है आपका सोंदोल डांस जो है इसको हम शाही नृत्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका लद्दाख का फेमस डांस है। प्रश्न संख्या 145 है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? तो देखिए जो भारत के प्रथम रक्षा जो प्रमुख थे वो थे आपके विपिन रावत जो है पहले रक्षा प्रमुख रहे हैं, जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 146 है, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय? भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम वर्ग की जो अध्यक्षता की थी वो जो की है आपका काका कालेकर साहब ने की थी। The first backward class commission of India was set up by the Presidential Order 1953। जो इन्होंने जो है ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 147 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डांस फ्रॉम ऑफ अ मेघालय? निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य है? तो मेघालय का जो नृत्य है वो आपका लहो नृत्य जो है आपका मेघालय का नृत्य है। लहो डांस इज अ कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल। ये जो है ये कलरफुल फेस्टिवल होता है मेघालय का। इट इंक्लूड द पार्टिसिपेशन ऑफ द मैन एंड वुमेन। इसमें इस नृत्य में मैन और वुमेन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और इस नृत्य को करते हैं। प्रश्न संख्या 148 है, वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिटेड हेल्ड? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है वो आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ये जो है आपका प्रथम यहाँ पर आपका पृथ्वी सम्मेलन
किया गया था, जो कि कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED करवाती है। प्रश्न संख्या 149 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची? आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो आर्ची नामक जो पहले सर्च इंजन बनाया वो जो थे आपके एलन एमटेग जो थे, उन्होंने पहला सर्च इंजन बनाया था, जो कि आपका The first few hundred websites began in 1993 and most of them were at college, but long before most of them existed come Archies. तो ये जो थे एलन एमटेक जो थे, उन्होंने फर्स्ट सर्च इंजन बनाया था। अब जो प्रश्न है वो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है। स्पोर्ट्स से पूछे गए जो भी प्रश्न है उनको हम कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 150 है, एशियन गेम ऑल्सो नेम्ड एज एशियाड इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी ईयर्स अमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक वर्ष में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है। तो ये जो है द एशियन गेम ऑल्सो नोन एज एशियाड, जो एशियन गेम को हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, इज अ कॉन्टिन्यूअल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर। तो हर 4 साल में ये 4 साल में एक बार किया जाता है अमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, जो भी एथलीट्स होते हैं एशिया के वो इसमें पार्टिसिपेट। प्रश्न संख्या 151 है, स्पेशल ओलंपिक हेल्ड एवरी ईयर इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंक्लूजन where every single person of accepted and welcomed regardless of their ability or disability। हर वर्ष में आयोजित होने वाला विशेष ओलंपिक समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है, जहां हर व्यक्ति को उसकी क्षमता या अवज्ञा की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाता है और स्वागत किया जाता है। तो ये जो है ये आपका 2 वर्षों में आयोजित किया जाने वाला ओलंपिक है। स्पेशल ओलंपिक हेल्ड एवरी 2 ईयर इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ people creating a new world of inclusion where every single person is accepted and welcomed regardless of their ability or disability। ये जो है अपनी एबिलिटी दिखाते हैं इस ओलंपिक में, हर सिंगल पर्सन का इसमें वेलकम किया जाता है और ये जो है आपका हर 2 साल में किया जाने वाला ओलंपिक होता है। एक बार ये अल्टरनेटिव उसमें मनाया जाता है, एक बार समर में और दूसरी बार जो मनाएंगे तो वो विंटर में किया जाने वाला ओलंपिक होता है। प्रश्न संख्या 152 है, द टर्म पुट इज यूज इन द स्पोर्ट। पुट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पुट जो है वो आपका गोल्फ में यूज किया जाने वाला शब्द होता है। प्रश्न संख्या 153 है, द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाने वाला है? तो ये जो है आपका बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज इन बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल में यूज किया जाने वाला शब्द होता है। चेरी पिकिंग इन बास्केटबॉल रेफर टू प्ले where one player does not play defense with the rest of them but remain near the opponent goal। ये जो है ये गोल में यूज किया जाने के लिए ये शब्द होता है। प्रश्न संख्या 154 है, द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन द कैनेडियन ओपन वुमेन्स डबल टाइटल इन 2015 along with अश्विनी पोनप्पा वाज
वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने अश्विनी पोनप्पा के साथ 2015 में कनाडा ओपन महिला युगल का खिताब जीता था, तो वो जो थी आपकी ज्वाला गुट्टा जो थी, जिन्होंने युगल खिताब 2015 का जीता था। प्रश्न संख्या 155 है, हु अमंग द फ्लोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द amateur world title in both snooker and billiard? निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता? तो ये जो थे आपके पंकज अडवाणी जो है, इन्होंने दोनों खिताब जीते हैं, बिलियर्ड और एमेच्योर दोनों का ही खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 156 है, द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डॉल्फिन किक किस शब्द से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है डॉल्फिन, वो जो है आपका स्विमिंग से संबंधित है। डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग। इन डॉल्फिन किक द मोशन दैट प्रोपेल द स्विमर फॉरवर्ड अंडर वाटर आफ्टर ही डाइव इन एंड एट द टर्न्स। तो ये जो है आपका डॉल्फिन, आपका जो स्विमिंग करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 157 है, विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज करण चंदोक एसोसिएटेड? करण चंडोक का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो करण चंडोक जो है वो आपके कार रेसिंग से संबंधित है। करण चंडोक इज एन इंडियन रेसिंग कार ड्राइवर। ये जो है इंडिया के कार रेसिंग ड्राइवर के प्लेयर है। टेलीविजन प्रेजेंटेड ही कॉन्सेप्ट competed for हिस्पानिया रेसिंग इन फार्मूला 1 इन 2010। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्पानिया रेसिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि आपका 2010 में हुई थी। प्रश्न संख्या 158 है, सीजर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो जो सीजर कप जो है वो आपका फुटबॉल में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाने वाला कप है। नेक्स्ट है 159 प्रश्न है, पान सिंह तोमर हु वाज अ 7 टाइम नेशनल चैंपियन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स? पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्रीय विजेता थे, उनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपके लंबी भाग दौड़ से संबंधित है, यानी कि स्टीप लेस से संबंधित है। द स्टोरी ऑफ पान सिंह तोमर एन इंडियन एथलीट, ये जो है आपके इंडियन एथलीट है एंड 7 टाइम नेशनल स्टीपलेस चैंपियन हु बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट feared dacoit in चंबल वैली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो ये जो है इन्होंने लंबी भागदौड़ में 7 बार इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप हासिल किया है। प्रश्न संख्या 160 है, द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल? किस खेल को नियंत्रित करने वाले विश्व निकाय ने ट्रिपल नामक एक खेल प्रारूप को पेश किया है? तो ये जो है आपके बैडमिंटन को प्रारूप के रूप में आपका पेश किया है। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF has launched 2 new format of badminton game, namely air badminton and triple। जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन की जो फेडरेशन है उसने एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल बैडमिंटन यानी कि 2 नाम इसके रखे हैं इन कंट्रास्ट और ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन विच इज एन इंडोर गेम। द एयर बैडमिंटन इज एन आउटडोर। जो एयर बैडमिंटन जो है वो आउटडोर गेम है और जो ट्रिपल जो है वो आपका ट्रेडिशनल एंड इंडोर गेम है।
प्रश्न संख्या 161 है द हेलमेट ऑफ द विकेट कीपर इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड द बॉल दैट बैट्समैन स्ट्राइक हिट्स द हेलमेट हाउ मैनी पेनल्टी रन आर गिवन टू द बैटिंग टीम फॉर हिज ऑक्यूरेंस। विकेट कीपर का हेलमेट मैदान में रखा हुआ है और बल्लेबाज द्वारा मारी गई हेलमेट से टकरा जाती है। इस घटना के बल्लेबाजी टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं? तो इसको जो दिए जाते हैं आपके 5 रन दिए जाते हैं। एज पर द रूल 5 पेनल्टी रन आर अवॉर्डेड टू द बैटिंग टीम। जो बैटिंग टीम होती है उसको इस चीज के लिए 5 रन अवार्ड दिए जाते हैं। द बॉल स्ट्राइक एंड फिल्डर हेलमेट व्हेन इट इज ऑन द फील्ड बट नॉट बीइंग वर्न। तो ये जो है आपके 5 रन इसमें दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 162 है इन मार्च 2019 के गोविंद राज हैज बीन unanimously re-elected as president of which of the following organization? मार्च 2019 में के गोविंद राज को सर्वसम्मति से पुनः एक बार निम्न में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इनको जो है ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 163 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन वेलोड्रोम। निम्न में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो वेलोड्रोम में जो है आपका साइकिलिंग को खेला जाता है। प्रश्न ये जो है आपका साइकिलिंग ट्रैक जो है वो आपका होम ऑफ ट्रैक जिसको कहते हैं, ये साइकिलिंग की जाती है। प्रश्न संख्या 164 है राफेल नाडाल वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन। राफेल नाडाल दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं जो किस यूरोपीय देश से आते हैं? तो ये जो राफेल नाडाल जो है वो स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नाडाल इज ए स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। ये जो है टेनिस प्लेयर है और ये स्पेन के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 165 है विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट इज द टर्म जब एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जब शब्द जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका जब जो है वो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। जब इज अ टाइप ऑफ क्विक पंच। ये जो है इसका मतलब क्या होता है? क्विक पंच होता है दैट इज यूज इन बॉक्सिंग, जो कि आपका बॉक्सिंग में यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 166 है विद विच स्पोर्ट इज द इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड। जो नीरज चोपड़ा है वो आपके किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके ज्वेलिंग थ्रो से संबंधित है, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू पानीपत। ये जो है आपके हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। ही इज अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। ये जो है आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर भी है आर्मी के। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2018 एशियन गेम। इन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया था और जो ये जो है आपके ज्वेलिंग थ्रो से संबंधित है। प्रश्न संख्या 167 है with which of the following sport is the term bib associated the word refer to seat। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बिब शब्द जुड़ा हुआ है? शब्द संख्या के साथ मुद्रित सीट को भी संदर्भित करता है। तो ये जो है आपका रनिंग से संबंधित शब्द होता है। बिब is a term used for a garment that is worn to identify different team in a playground। ये जो है मतलब रनिंग जब करते हैं तो ये बिब जो शब्द है वो गारमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि डिफरेंट जो टीम होती है अलग अलग पहनते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए
यूज किया जाने वाला शब्द है। संख्या 170 है, हम्पी कैनेरियो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। हम्पी कैनेरियो जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपकी चेस से संबंधित प्लेयर है, जो कि आपकी वन ऑफ द टॉप फीमेल चेस प्लेयर है। ये एक जो फीमेल है, फीमेल टॉप प्लेयरों में से चेस से संबंधित खिलाड़ी है। प्रश्न संख्या 171 है, द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। संबोधन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये गोल्फ से संबंधित शब्द होता है। प्रश्न संख्या 172 है, द टर्म जैमिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। जैमिंग शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जैमिंग जो है आपका लॉ टेनिस से संबंधित शब्द होता है। ये किससे रिलेटेड है? लॉ टेनिस से रिलेटेड शब्द है। प्रश्न संख्या 173 है, क्रिएटेड हिस्ट्री एंड become the first Indian medalist at the 2003 World Athletics Championship is Paris when she won a bronze medal in women long jump 6.70 मीटर। इतिहास रचा और पेरिस में 2003 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला भारतीय पदक विजेता बनी, जब उन्होंने महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर में कांस्य पदक जीता। तो ये जो थी आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी, इन्होंने लंबी कूद में यानी कि लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता। प्रश्न संख्या 174 है, 174, with which of the following sport is डेरबी ट्रॉफी एसोसिएटेड। डेरबी जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका हॉर्स रेसिंग से संबंधित ट्रॉफी होती है। डेरबी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग। इट इज अ सेट ऑफ 4 ट्रॉफी दैट आर अवॉर्डेड टू द विनिंग कनेक्शन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट फेमस रेस। जो ये जो है जो अमेरिका में की जाने वाली मोस्ट फेमस रेस होती है, ये तब दी जाती है, यानी कि हॉर्स रेसिंग जो करते हैं उनको दी जाने वाली ट्रॉफी होती है। प्रश्न संख्या 175 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रो कबड्डी टीम। निम्नलिखित में से प्रो कबड्डी टीम कौन सी है? तो ये जो है आपकी मुंबई इंडियन जो है वो आपकी प्रो कबड्डी टीम है। प्रश्न संख्या 176 है, द IAAF मेल एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड हैज बीन won by यूएशियन बोल्ट टाइम। IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड उसेन बोल्ट द्वारा कितने बार जीता गया? तो ये जो है आपका 6 बार इन्होंने जीता था। प्रश्न संख्या 177 है, प्रदीप कुमार बनर्जी हु bagged the ESPN Multi Sports Award for Lifetime Achievement is related। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदीप कुमार बनर्जी को मिला, ये जो है इनको फुटबॉल के अंतर्गत मिला, यानी कि फुटबॉल गेम के लिए इनको अवार्ड दिया। संख्या 178 है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली आल्सो होस्टेड द डैश एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली के एशियाई खेलों के डैश वे संस्करण की भी मेजबानी की गई। तो ये जो था आपका 9वां संस्करण था। The 9th Asian Games were held from 19 November 1982 to December 4, 1982। ये जो है 19 नवंबर से 4 दिसंबर 82 तक दिल्ली में किया गया था, जो कि आपका 74 एशियन एंड एशियन गेम रिकॉर्ड वर ब्रोकन एट द इवेंट। This was also the first Asia to be held under the aegis of Olympic Council of Asia
Delhi joined a Bangkok as the only city of host multiple edition of Asian Game up to his point। तो ये जो है आपका नौवां संस्करण जो है ये नई दिल्ली में किया गया था। तो आज हमने जो प्रश्न किए हैं 179 तक कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद जो है जस्ट इसके बाद हमारी पॉलिटिक्स की क्लास है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, वो भी सीरीज स्टार्ट हुई है उस तो आप जस्ट इसके बाद 11 बजे उस क्लास में भी आ जाइए और उस क्लास को भी देखिए क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्लासेस होगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं तो उसमें हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर उस क्लास में भी जल्दी से आ जाइए और इस क्लास को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। एक टेस्ट के तौर पर भी आप इसको एनालिस्टिक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको रिलेटेड कर सकते हैं और आपके क्विक रिवीजन भी हो जाएगी स्टैटिक जीके की। तो चलिए इसके बाद जस्ट आपकी 11 बजे जो है पॉलिटिकल की क्लास है उसमें मिलते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।